जोहार दोस्तों। आज हम झारखंड का परिचय और नामकरण के पर बात करेंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल झारखंड जीएस सेंटर झारखंड जीएस सेंटर पे आप जुड़े रहिए। चैनल पे आपको झारखंड का हर एग्जाम के रिलेटेड यहाँ पर हर वीडियो डाला जाएगा। झारखंड का पूरा इतिहास के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, साहित्य के बारे में, यहाँ करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर्स आपको देने की कोशिश किया जाएगा। वीकली करंट अफेयर्स दिया जाएगा, तो आप हमेशा इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर चीज़ की यहाँ पे वीडियो अपलोड हो गए। सर्वप्रथम बात करते हैं झारखंड के परिचय के बारे में। तो हम जैसा कि जानते हैं, ये झारखंड का है जो बिहार से अलग हुआ। बिहार से अलग हुआ और बिहार से अलग हुआ तो ये 46% भूभाग को लेकर बिहार से अलग हुआ था। जब बिहार से अलग नहीं हुआ था तो इसे दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था। इसे किससे नाम से जाना जाता था? दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था पहले। तो 46% भूभाग से कटा हुआ है। एक क्वेश्चन आ सकता है, पहले जब बिहार में सम्मिलित था तो इसे दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था। ये सेकंड क्वेश्चन भी आ सकता है। अब अगर झारखंड की चौहदी कहते हैं कि चारों तरफ कौन से, अगर झारखंड के पश्चिम में बात करें तो छत्तीसगढ़ होता है। छत्तीसगढ़ होता है। अगर उत्तर में बात करें तो बिहार, पूर्व में बात करें तो वेस्ट बंगाल और दक्षिण में बात करें तो उड़ीसा। उड़ीसा होता है। यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल से 10 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं और बिहार से भी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, चार जो होते हैं छत्तीसगढ़ से टच करते हैं। और यहाँ पे सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम, ये है सरायकेला खरसवां और पूर्वी सिंहभूम। ये कितना हो गया? यहाँ भी 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। 4 डिस्ट्रिक्ट ये भी उड़ीसा से टच करते हैं। ये हुआ इनका मतलब चौहद्दी। ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से कौन कौन से टच करते हैं। एक और स्टेट जो होता है गढ़वा से, यूपी। यूपी ही से सिर्फ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ही टच करता है और कोई डिस्ट्रिक्ट टच नहीं करता है। ये जानकारी रखिएगा। ये हमेशा क्वेश्चन आया है, हर एग्जाम में आया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूपी से टच करता है, तो वो गढ़वा होता है। तो अब अगर बात करते हैं तो झारखंड के परिचय के में इतना है। अभी हम जियोग्राफियल परिचय ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि अब हिस्ट्रिकल में बात होगा कि हिस्ट्री में, साहित्य में झारखंड का नाम क्या क्या था, तो बात हो रहा है। जिसे टॉपिक का नाम दिया हुआ है झारखंड का परिचय और नामकरण। तो पहले इसी का देखा जाएगा कि झारखंड में साहित्य में नाम क्या हुआ, कैसे कैसे नाम बदले, और सबसे लास्ट में आन के नाम पड़ा झारखंड नाम पड़ा। इससे पहले क्या क्या नाम पड़ा था। इस क्षेत्र में आप देखेंगे झारखंड का भौगोलिक ऐसा अथी है बना हुआ है, यहाँ पे कोई भी राजा ज़्यादा समय तक ले राजपाट नहीं कर सका क्योंकि इसका जियोग्राफिक एरिया थोड़ा सा पहाड़ वहाड़ के कारण यहाँ पे कोई राज नहीं कर पाया। लेकिन गुप्त शासक और गौड़ शासक कौन था? शशांक। कहाँ का था? ये बंगाल का गौड़ शासक शशांक। इसने ही सबसे ज़्यादा लंबा यहाँ पे राज कर सका और इसके अलावा किसी ने भी राज नहीं कर पाया हुआ है। अगर सल्तनत काल में आए तो मलिक बया था। जो मलिक बयान था तथा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको लिख शॉर्टकट में लिख सकते हैं, मलिक बया हजारीबाग में आक्रमण किया था। छुटपुट आक्रमण किए मलिक बया। और छज्जू मलिक जो होता है यहाँ उसने झारखंड पे आक्रमण करके यहाँ से कर वसूला था। इसके अलावा वो कोई नहीं। फिर अगर मुगल कालीन में बात किया जाए तो मुगल कालीन तक ले बाबर और हुमायूं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। बाबर तथा हुमायूं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन अकबर के आने से यहाँ पे उन्होंने अपना अधिकार जमाया, लेकिन वो भी अगर दबाव पड़ते थे तो कर देते थे, दबाव पड़ता तो कर देते थे।
और नहीं पड़ता तो नहीं देते थे। यही बना रहा अकबर के कालीन में। औरंगजेब ने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र को कब्जा किया, वो भी संथाल परगना एरिया वाला में, क्योंकि जो बंगाल का रास्ता होता था यहाँ से राजमहल से होते हुए जाता था, तो राजमहल के एरिया में जो भी पड़ता था, तो वहाँ पे इन लोग ने राजमहल पे लास्ट में तो इन लोग यहाँ किला भी बना लिया, मान सिंह ने किला भी बनाया और राजधानी भी घोषित कर दिया राजमहल को। तो राजमहल के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा उन लोग कब्जे किए, और लेकिन संपूर्ण झारखंड पे नहीं किए और न कर पाया। जैसे ही अकबर औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उत्तर मुगल कालीन में कोई भी राजा यहाँ पर अधिकार नहीं कर पाता है, तब तक फिर मराठा आ जाते हैं। मराठा अपना शक्ति का स्थापित करते, उससे पहले ही भी अंग्रेज आ गए। फिर अंग्रेजों ने आए तो यहाँ पर शक्ति अपना स्थापित कर लिया। यहाँ पर धीरे धीरे सभी वो दोहन नीति जानते ही हैं उनका, दोहन नीति के अनुसार पूरे झारखंड पे वो कब्जा कर लिए। इस तरह से हुआ। और झारखंड में छोटा मोटा हमला किया, जैसे मैं उड़ीसा से किए। उड़ीसा से उड़ीसा से किसने किया था? तो कपिलेंद्र गजपति ने अपने आप को झारखंड का शासक घोषित कर दिए थे। और दूसरा एक और थे, खान देश का आदिल शाह, ये अपने आप को झारखंड का सुल्तान घोषित किया गया था, इसीलिए इसे झारखंडी सुल्तान भी कहा जाता है। झारखंडी सुल्तान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है कि किसको झारखंडी सुल्तान कहा जाता है, ये आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा, इसलिए याद रखिएगा कि किसने किया था। झारखंडी सुल्तान किसे कहते हैं? आदिल शाह कहाँ का था? खानदेश का। कपिलेंद्र भी ने अपना, गजपति ने अपने अति किया था, गौड़ शासक ने यहाँ किया। अब अगर हम बात करते हैं आंदोलन में, तो नामकरण की बात करते हैं सर्वप्रथम। आंदोलन की बात करें तो आंदोलन आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का नामकरण की बात करें, यहाँ पे नामकरण की बात हुए तो झारखंड का नाम किस तरह से हुआ? तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि झारखंड में ही इनका नाम का एक विशेषता होता है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये हमेशा पूछा जाता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झार मतलब वन और खंड मतलब भूमि, माने वनों का प्रदेश ये होता है, वनों का प्रदेश होता है झारखंड का शाब्दिक अर्थ का अगर बात करें तो होता है, मिलता है। इस क्षेत्र का प्रथम साहित्य अगर बात करें कि झारखंड नाम का साहित्य होता है, कि साहित्य उल्लेख की बात करें, साहित्य उल्लेख कहाँ मिला? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। ऐतरेय ब्राह्मण में साहित्य उल्लेख फर्स्ट पहला प्रमाण पत्र मिला कि हाँ इसमें है, वही साहित्य प्रमाण पत्र होता है। फिर उसमें अगर देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में अब इसी में ऐतरेय ब्राह्मण में इसको क्या कहा गया? तो पुंड्र कहा गया। पुंड या पुंड्र, ये दोनों नाम याद रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण में साहित्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो पुंड में मिला। उसके बाद वायु पुराण में भी अगर बात करें तो वायु पुराण में क्या कहते हैं? वायु पुराण में क्या कहा जाता है? वायु पुराण में मुरंड कहा गया था। तो वायु पुराण में कहा गया था मुरंड कहा गया। सेकेंड वन विष्णु पुराण में क्या कहा गया? तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया? तो इसको मुंड कहा गया। ज़्यादा अंतर नहीं है, देखिए मुरंड और मुंड आपको याद रखना होगा। भागवत पुराण में तो किकट प्रदेश कहा गया, इसको किकट प्रदेश कहा गया था। भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया। एक और है महाभारत में, से क्या कहा गया? तो महाभारत में पुंडरीक प्रदेश या पशु भूमि कहा गया था। महाभारत में पुंडरीक प्रदेश या पशु भूमि कहा गया। एक और था समुद्रगुप्त, जिसका एक प्रयाग प्रसिद्धि है,
प्रशस्ति है कहाँ पर है? अभी प्रयागराज, पहले इसका नाम था इलाहाबाद। प्रयागराज पहले इसका नाम ही था इलाहाबाद। यहाँ पर प्रयाग प्रस्ती में झारखंड का नाम का भी एक अथी हुआ है। तो झारखंड का जब उस समय नाम था, इसको मुरंड देश कहा जाता था। मुरंड देश बोला गया, मुरंड देश बोला गया था। जब पूर्व मध्यकालीन के संस्कृत साहित्य में बात करें तो कलिंग देश कहा गया। पूर्व मध्यकालीन में, पूर्व मध्यकालीन में इसे कलिंग देश कहा गया था। कलिंग देश कहा गया। इस तरह से आगे नाम चलता है। लेकिन सर्वप्रथम एक ताम्र पत्र मिला 13वीं सदी में। एक ताम्र पत्र पर झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द के इस क्षेत्र का सर्वप्रथम साहित्य का उल्लेख कहाँ मिला हुआ है? यथृत ब्राह्मण में। लेकिन झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? 13वीं सदी के ताम्र पात्र में एक मिला हुआ है। ये दोनों में अंतर है। साहित्य उल्लेख यथृत ब्राह्मण में जिसे पुंड, जिसमें उसमें पुंड या पुंड कहा गया इस क्षेत्र को, और झारखंड शब्द का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ? 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र में मिला हुआ है। यहाँ से होता है। मध्यकालीन का बात करें तो मध्यकालीन में इस क्षेत्र का भी नाम झारखंड पड़ने लगा था। उस समय के बाद फिर मध्यकालीन आया। मध्यकालीन में इस क्षेत्र का नाम झारखंड नाम आने लगा, उल्लेख मिलने लगता है। और झारखंड का नाम का प्रयोग शम्स सिराज में किया गया। शम्स सिराज में भी किया गया था, जिसका तारीख फिरोज शाही लिखा हुआ था। सलीमुल्लाह का एक किताब था तारीख बंगला का भी में लिखा गया। भक्तिकालीन में, अगर भक्तिकालीन में कहा गया जाए तो भक्तिकालीन के एक क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है। कबीर दास जो थे, भक्तिकाल में कबीर दास के दोहा में झारखंड शब्द का नाम आता है। एक और है, झारखंड शब्द का नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसके काल में थे? शेरशाह सूरी के काल में थे। इनके भी बुक में, इनका बुक का नाम क्या था? पद्मावत। पद्मावत में झारखंड शब्द का नाम है। तो दो कवियों का नाम है कबीर दास और मलिक मोहम्मद जायसी। इनका नाम याद रखिएगा कि दोहा में होता है। कहीं एक बार पूछा भी गया है कि कबीर दास का केवल नाम तो 5वां पंक्ति में है। झारखंड शब्द का मलिक मोहम्मद की जायसी का कौन से बुक में झारखंड शब्द का उल्लेख है? तो पद्मावत। ये भी पूछ सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। दो चीनी यात्री आए जो इंडिया में, दो नहीं ऐसे मैंने 3 आए, सिंह सिंह और बहुत से आए, लेकिन 2 प्रमुख में फहियान और हिंसांग, ये 2 हमारे चीनी यात्री आए जिनका यात्रा वृत्तांत का नाम है फो को यू और हिंसांग का सी को यू ये नाम पड़ा। आप जानते हैं कि झारखंड के सबसे बड़ा भाग छोटा नागपुर, छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग, और दूसरा संथाल परगना। अगर छोटा नागपुर की बात करें तो 80% होता है सबसे बड़ा भाग, और ये दूसरा भाग मान सकते हैं। दूसरा भाग एक संथाल परगना होता है। आज के संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट होता है, जिसमें गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा आता है। ये होता था। पहले का संथाल परगना में वो भागलपुर क्षेत्र में आता था, लेकिन जब ये बना तो संथाल परगना का अगर जब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया कहाँ? दुमका में। दुमका में बना गया। छोटा नागपुर खास में बात किया जाए तो छोटा नागपुर सबसे बड़ा भाग था। आप छोटा नागपुर कहे तो इसका समनार्थी, झारखंड का समनार्थी भी छोटा नागपुर हो जाता है। झारखंड के समनार्थी भी छोटा नागपुर हो जाता है। छोटा नागपुर कहिए या झारखंड कहिए, तो ये क्वेश्चन आएगा कि समनार्थी किसका होता है, झारखंड का समनार्थी किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का। ये आपको याद रखना है। कहने का ये दोनों का मतलब होता है। चीनी यात्री जो आया, जो फोकयू में छोटा नागपुर पठार को क्या कहा गया था? बयान के बुक में ये यात्रा वृत्तांत में इसको क्या कहा गया था? तो क्या कहा गया था? कुकट लाड, कुकट लाड कहा गया इसको, कुकट लाड कहा गया। और हिंसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र को क्या कहा था?
सांग ने इस अपने, तो इसका थोड़ा नाम लंबा है, कि लो ना टू का ला ना। इसका एक अर्थ होता है कंसवन। कंसवन कहने का उनका तात्पर्य होगा कि शंख नदी में जो है यहाँ पे सोना मिलने के कारण इसे की लो कहता है, कि की लो ना सुक और ला ना होता है, तो कंसवन बोला गया होगा। ऐसे होता है। मध्यकाल में जब आया तो यह छोटा नागपुर को खोखरा कहने लगा जाएगा। मध्यकाल में खोखरा भी कहा गया, एगो पोखरा या पोखरा भी कहा गया था। धीरे धीरे फिर खोखरा को फिर चूटिया नगर कहने लगा गया। चूटिया नागपुर या फिर छोटा नागपुर, फिर इसी के नाम से आया था छोटा नागपुर। ऐसे नाम को चेंज करते रह गया, पंचायत में हो गया था। फिर जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे यहाँ विद्रोह होने लगे, प्रशासनिक सुविधाएं नहीं अच्छे से मिलने लगे। हमेशा विद्रोह होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को लास्ट में विवश होकर इस क्षेत्र को 1834 में 1834 में उसको दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के रूप में स्थापित करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी एजेंसी के रूप में इसे स्थापित करना पड़ा 1834 में। ये याद रखना है कि कब दक्षिण पश्चिम सीमांत का अधिक किया गया था। दक्षिण पश्चिम सीमांत का स्थापना कब हुआ था? 1834 में। तो इसका प्रशासनिक इकाई एक रूप में गठित किया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछेगा आपको कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था। तो हेडक्वार्टर इसी चूटिया नगर या छोटा नागपुर को बाद में बोला गया था विल्किंसगंज या बिशुनपुर। बिशुनपुर बाद में इसी को रांची कर दिया गया। दूसरा में संथाल परगना का। संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग था। संथाल परगना को प्राचीन नाम, कभी आप एग्जाम में हमेशा आएगा कि प्राचीन नाम क्या होता है, तो इसका नारी खंड होता है। प्राचीन नाम इसका नारी खंड रखा गया था। नारी खंड रखा गया, फिर काकाजोल भी रखा गया। काकाजोल भी रखा गया, नारी खंड काकाजोल रखा गया। इंसान ने जब आया तो यहाँ संथाल परगना क्षेत्र को, संथाल परगना क्षेत्र का एक नाम दिया, राजमहल का नाम दिया था कि किंग कोई ला, पता है की चोंग ला, ये किसका नाम था? राजमहल का। किसने दिया? हिंसांग। हर्षवर्धन के काल में आया था, ये याद रखिएगा। हर्षवर्धन के काल में आया था हिंसांग, और फहियान जो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। दोनों अगर क्वेश्चन आया तो इसे रिलेटेड कीजिएगा, राजमहल का नामकरण हुआ। बाद में इसी का संथाल परगना को फिर दामिनी कोह भी कहा जाता था। दामिनी एक कोह कहा गया। दामिनी कोह का मतलब होता है पहाड़ी अंचल में, पहाड़ी अंचल। इस तरह से स्थापित हुआ। तो आपको इसमें मेन क्या याद करना है कि छोटा नागपुर, झारखंड का समनाथी किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर कहा जाता है, छोटा नागपुर कहा जाता है। इसमें दो यात्री आए, फहियान और हिंसांग। फहियान का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? फोकोवी। और हिंसांग का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? सिकुयूट होता है। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? नारीखंड। और यह दामिनी को भी कहा जाता था। और इसमें छोटा नागपुर को प्राचीन नाम में क्या क्या नाम दिया गया होता है, जैसे विल्किंसगंज, बिशुनपुर, इस तरह से। प्रशासनिक इकाई जब कौन गठन हुआ था? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी कब गठन हुआ? तो 1834 में। ये आपको पूछ सकता है। और संथाल परगना में ऐसा कुछ है नहीं। संथाल परगना के बारे में आपको पूरा बता दिया गया। संथाल परगना क्या है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना हुआ है। आज की अगर बात करें संथाल परगना की बात करें तो, आज के संथाल परगना की बात करें तो इसमें गोड्डा, गोड्डा है, साहेबगंज, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, दुमका, जामताड़ा और देवघर। देवघर, ये देवघर होता है। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया दुमका में।
में संथाल परगना को कहाँ से अलग किया गया था? पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? भागलपुर, याद रखिएगा। दुमका से पहले कहाँ था हेडक्वार्टर? भागलपुर में। ये बात आपको याद रखना है, दुमका से पहले भागलपुर में हेडक्वार्टर था। आज के लिए ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसका सारा एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा, ताकि इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कर देने के बाद आपको पूरा माइंड सेटअप हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, कैसे होगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारा एक लिख लीजिए, 73 20 88 0568 नंबर पे आप जुड़े। और हमारा यूट्यूब चैनल आपको बताया है, झारखंड जीएस सेंटर, झारखंड जीएस सेंटर। और यही टेलीग्राम का भी आईडी है, इस पर जुड़े। फेसबुक का भी आईडी भी है, तो आप इस पर बने रहें। आपको हर झारखंड के एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको हर वीडियो अपलोड किया जाएगा, वीडियो अपलोड किया जाएगा। और हर क्वेश्चन हर क्लास के बाद, हर क्लास के बाद एमसीक्यू होगा, हर क्लास के बाद एमसीक्यू होगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।